अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली चिकन है, बहुत ईजी है। इसे मैं छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप इसको डबल ट्रिपल या इससे भी ज़्यादा जितना करना चाहें कर सकते हैं। या इसको किस स्टेज पे फ्रीज़ करना है, इस चिकन को मैं आपको ये भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा बताऊंगी। मैंने लिया जी 250 ग्राम्स मैंने लिया बोनलेस चिकन। इसके लिए मैंने आधा चाय का चम्मच लिया पेपरिका और आधा चाय का चम्मच लहसुन, लेकिन ये एक एक चाय का चम्मच है। आधा मैं चिकन में डालूंगी और आधा आधा चम्मच मैं सॉस में इसको यूज़ करूँगी। और आधा चाय का चम्मच मैंने लिया ओरिगेनो पाउडर, आधा चाय का चम्मच लिया मैंने नमक और एक चाय का चम्मच लिया मैंने सोया सॉस। तो अब पहले हम इन मसालों को जो है ना चिकन पे लगाएंगे। सबसे पहले जी मैं चिकन में डालूंगी सोया सॉस, फिर इसमें डालूंगी मैं ये नमक, इसके साथ थोड़ा सा नमक लग गया, इसको मैं साफ़ करके डालूंगी। फिर इसमें डालूंगी मैं ओरिगेनो, फिर इसमें डालूंगी हाफ पेपरिका। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप ना लाल मिर्च पिसी भी लेके उसकी मिकदार थोड़ी सी डबल कर लें, क्योंकि पेपरिका जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है फ्लेवर में। और लहसुन पाउडर ले लें अपने आप हाफ चाय का चम्मच। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन को अच्छे तरीके से क्रश करके उसको डाल दें, या उसको आप उसका पेस्ट बना के वो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। कोई हार्ड जो इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इसके कि मतलब मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको कोई ना कोई मुतबादिल उसका बता दूँ ताकि आपकी रेसिपी जो है ना बन जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि कई लोगों का बजट ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज़ को ख़रीद सकें, या कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, या कुछ भी होता है, कुछ भी वजह बन सकती है जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं। तो कोई ना कोई मुतबादल हो तो रेसिपी बनानी आसान हो जाती है। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कम मिकदार में बताने का मतलब ये होता है कि इसको आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार को कम में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका क्या हिसाब करें उसका क्या हिसाब करें। तो बातें तो चलें होती रहेंगी जी। मैंने इसको मिक्स कर लिया, मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। खाने के लिए हम लेंगे इसमें जी 1 खाने का चम्मच सिरौचा सॉस। अगर आपके पास सिरौचा सॉस नहीं है तो आप उसकी जगह चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। कोई फिर वही बात आ गई, कोई हार्ड रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। 1/4 कप इसमें हम लेंगे मेयोनीज़ लेंगे। मेयोनीज़ की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे चैनल में। अच्छा, बेसिक रेसिपी में वैसे केचप यूज़ होती है, मैं केचप नहीं, मैं चिली गार्लिक डालूंगी। केचप मुझे ना मीठी मीठी लगती है, तो आप अगर डाल रही हैं तो आप ऑप्शनल आप केचप लें या ये चिली गार्लिक लें। मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस डाल दिए। अच्छा, और इसमें शहद डलता है, मैं लेकिन शहद नहीं डालती। मुझे ना मीठी मीठी जो सॉसेज होती है ना वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसमें शहद नहीं डाल रही हूँ। और ये हाफ चाय का चम्मच मैंने इसमें पेपरिका डाल दिया, हाफ चाय का चम्मच लहसुन पाउडर डाल दिया, 1 चुटकी में इसमें नमक डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, ये हमारी डायनामाइट सॉस तैयार हो गई। सारी गेम जो है ना बस डायनामाइट सॉस की ही होती है। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारी मायोनीज़ नीचे बैठी हुई है, सही तरीके से मिक्स नहीं हुई। इसका कलर कितना टेम्पटिंग लग रहा है, आप देखें इस सॉस का। चलें जी, डायनामाइट सॉस भी हमारी रेडी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी ब्रेडिंग के लिए तैयारी कर लेंगे। अमेज़े की आज हम ब्रेडिंग करेंगे जी आटे से। मैदे को हट के थोड़ा हेल्दी वे में इसको बनाते हैं। अब जी हमने इसकी ब्रेडिंग करनी है, और ब्रेडिंग के लिए मैंने लिया है 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, और 1/3 कप जो मैंने लिया है इसमें लिया है जी आटा आम, जो हमारा चक्की का आटा होता है ना, गंदम का आटा, वो लिया है। उसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे जी 1 चाय का चम्मच नमक, और आधी चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी पिसी काली मिर्च। तो मिर्चों में समझ नहीं आती कहाँ पे कौन सी मिर्च डालनी है जी। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और हमारे चिकन को भी थोड़ा स्टे आ गया।
अब पहले इसकी ब्रेडिंग करेंगे, उसको फ्राई करेंगे और इसको डिप करेंगे इसमें सॉस में, और इसके साथ हम फ्राइज सर्व करेंगे इंशाल्लाह। चलें बढ़ते हैं आगे। जी क्रिंकल फ्राइज़ को मैंने कट कर लिया है इसके साथ सर्व करने के लिए। अब हम ब्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे अपनी चिकन की। जितनी देर में मैं चिकन की ब्रेडिंग करूँगी उतनी देर में मैं ना इसको फ्राइज़ को फ्राई होने के लिए रख दूँगी। वैसे मैंने अपने जो है ना इंजेक्टेड चिकन में ब्रेडिंग करनी सिखाई थी, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर सिखा देती हूँ कि अच्छी ब्रेडिंग हमने किस तरह करनी है। ये जो है जी ये हाथ से करने वाला काम है, ये मम्मी डैडी काम नहीं। पहले इसमें हम खुश्क मैदा लगाएंगे अच्छे तरीके से, ये देखें। फिर इसे मैंने पानी में डिप करना है ऐसे, देखें कोई मसाला नहीं उतरा। कई लोग कहते हैं जी मसाला उतर जाता है, कोई मसाला नहीं उतरा। उसके ऊपर मैदे की आटा डाला है ना, आटे की लेयर है इसके ऊपर ये। फिर इसको हमने इसके अंदर ऐसे ऐसे मसलना है, ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से, जैसे हम दबाते हैं ना किसी चीज़ को, ऐसे ऐसे मसलना है। और फिर मैं इसको छिड़कूँगी, ये देखें छिड़कूँगी, ये देखें क्रम्स नज़र आने लग गए आपको, ये देखें। बस ये क्रम्स ये मेरे रिक्वायर्ड है या चाहिए, कई लोगों को मतलब नहीं समझ आती इंग्लिश की, ये देखें। ये इसी तरह हम तमाम की ब्रेडिंग कर लेंगे। चलें जी मैं आपको एक और की करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको खुश्क मैदे में डाला, फिर मैंने इसको पानी में डाला, फिर मैंने इसको खुश्क मैदे में डाल के इसको कहते हैं इसको जलील कर दिया मैदे के अंदर अच्छी तरह, ऐसे करना है। और देखें फिर जब मैं इसको छिड़कूंगी ना, ऐसे जब छिड़कूंगी तो तब देखें इसकी क्रम्बिंग नज़र आएगी, ये देखें इजीली, ये देखें इसकी क्रम्बिंग नज़र आने लग गई आपको। इसको मज़ीद छिड़कें, ये ले और नज़र आने लग जाएगी। इसी तरह मैं तमाम की ब्रेडिंग कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी इनकी फाइनल लुक। आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखें 5-6 पीस आपने इकट्ठे डालें इधर से पानी में। अभी मेरा बाउल चूँकि छोटा है पानी वाला, पानी से निकाला इधर, फिर इसको किया, फिर उधर। क्योंकि मुझे पता के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है घरों में, हमसे वो वाले काम नहीं होते हैं कि एक एक सेकंड वाले काम करो और ये करो और वो करो। ये देखें उधर से पानी में से निकालती गई, इधर से करती गई सारी। बस अब मैं तमाम को तैयार करके अब आपको कढ़ाई के पास मिलूँगी। जी ब्रेडिंग इसकी हो गई है, मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखाती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने, ये देखें। जिन्होंने इसको फ्रीज़ करना है वो इसी स्टेज पे इसको फ्रीज़ करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, आप एक ट्रे पे इसको डालें बिल्कुल फ्लैट, एक एक पीस साथ साथ करके। जब ये जम जाएंगे ना अच्छे तरीके से, हार्ड हो जाएंगे बिल्कुल, तो आप इन्हें जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। फिर जब आपका दिल के इनको निकालना और इनको जो ना फ्राई कर ले, अगर आप इसी स्टेज पर कर देंगे तो ये जुड़ जाएंगे। इन्हें खोलना, इन्हें लैदा करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर आपने बाहर रखेंगे तो सब के सब मेल्ट होंगे, और जो आप फ्राई करेंगे बाकी के जो है ना उनका फिर ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। इसलिए आप इसको इस तरह अलहदा एक फ्लैट ट्रे में डालें, इनको अच्छी तरह से जमा लें और फिर इसको जिप लॉक बैग में डाल दें, फिर निकालें और फ्राई कर लें। उस तरह फिर अलहदा होते हैं, ईजी रहता है। चलें जब इसको फ्राई करने की तरफ चलेंगे, चलें जी अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलेंगे। इनको कढ़ाई में डालेंगे, बिल्कुल हल्की आँच पर आपने इनको फ्राई करना है ताकि चिकन भी गल जाए। और हमारी ये वाली कढ़ाई हम तब यूज़ करते हैं जब हम सिलेंडर पर रखते हैं, ताकि अगर ये ब्लैक भी हो जाए तो, क्योंकि सिलेंडर के बर्तन धोना बहुत मुश्किल है और इस टाइम हमारी गैस नहीं थी। वैसे तो थी लेकिन फ्राइंग करने के टाइम तक चली गई। बस क्या करें जी, पाकिस्तान में जो रहते हैं। तो चलें जी इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद आप उसके क्रम्स जो है ना वो क्लियर नज़र आएंगे। एक राउंड में जितने आएंगे आपने उतने ही डालने ना, आप इनको ओवर क्राउड नहीं करेंगे। आप ओवर क्राउड करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे और इनके क्रम्स जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। पहले मैं इनको एक साइड से पकाऊंगी, फिर इसको अलट पलट के दोनों साइडों से पका के गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। देखें जी मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी पलटें फोक की मदद से पलटें, ये देखें, ताकि आपको पलटने में आसानी हो और चीज़ भी जो है ना ख़राब ना हो। वैसे तो माशाल्लाह इसकी कोटिंग अच्छी हुई हुई है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये कि मुझे फोक की मदद से जो ना पलटना आसान लगता है, तो फिर जो मैं खुद करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये देखें जी, ये देखें जूम करके, ये देखें आपको इसका क्रम नज़र आ रहा होगा, हालांकि अभी ये सही तरीके से फ्राई नहीं हुआ। ये देखें आपको इसका क्रम नज़र आ रहा होगा। असल में इस एरिया में लाइट थोड़ी कम है ना, सिलेंडर वाले एरिया में। अभी इसे मैं काउंटर पे लेके जाऊंगी तो फिर आपको नज़र आएगा। ये देखें जी मैंने इसके ऊपर दूसरी लाइट ला के जलाई है, अब देखें, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें इसके क्रम्स बिल्कुल बाजार जैसे चिकन के। अब मैं इसे दोनों साइडों से थोड़ा फ्राई करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी।
चलें जी, ये देखें अब दोनों साइड से ये हो गए गोल्डन ब्राउन। अब मैं इन्हें डिश आउट करूंगी और आपको इनकी दिखाऊंगी कि कोटिंग कैसे करनी है सॉस में। ये देखें जी, अब मैंने सेकंड मैच इसमें डाल दिया है। वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि 250 ग्राम्स में कोई काम नहीं बनते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी क्वांटिटी में इसको स्टार्ट करें और फिर उसके बाद डबल करें। जब आप स्टार्ट में कहते हैं ना कि हम इकट्ठी एक दफ़ा ही इतनी ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं तो यकीन करें वो कभी भी अच्छी नहीं बनती। पहले आप थोड़ी चीज़ से बनाएं, उस पर अपना हाथ बिठाएं, जब आपका हाथ छोटी और कम मिकदार पे बैठ जाए फिर आप उसको डबल करें। जब ये एक दफ़ा सेट हो रहे हैं, देखें आप बेशक इन्हें जितना मर्जी घुमाएं फिराएं, अब कोई डर नहीं, अब ये ख़राब नहीं होंगे ना, इनकी कोटिंग उतरेगी। ये फ्राई हो गए। आप इनका साउंड चेक करें, इनकी क्रंचीनेस चेक करें। ये देखें आवाज़ आ रही है आपको। अब इन तमाम को हम इस सॉस में डाल देंगे क्योंकि सारी गेम ही डायनामाइट चिकन की इसकी सॉस के साथ है। इस सॉस में डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सॉस इसके ऊपर लग जाए। जी सॉस अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाएगी। इस सॉस की वजह से तो इसका नाम डायनामाइट चिकन है। ये देखेंगे अच्छे तरीके से लगा लें चारों तरफ से ऊपर नीचे करके, तो फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। बाकी की सॉस को आप इसके ऊपर ही डाल दें अच्छे तरीके से, और साथ इसके मैं फ्राइज़ रखूँगी। और ये रही इनकी फाइनल लुक, और मैं आप इसमें डिश आउट तो खैर हो गया, मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी रेडी है बिल्कुल डायनामाइट चिकन की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।